एक टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड में सब चीज़ों को एक तरफ से एक चैप्टर के जैसे पढ़ा दिया जाएगा। अब वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बैचिंग प्लांट किस प्रकार से सीखें। जो बैचिंग प्लांट यदि सीखना चाहते हैं तो इसके बारे में। तो बैचिंग प्लांट सीखने के लिए हमें क्या करना होगा, काम करना होगा बैचिंग प्लांट पे। तो जो भी कहीं आरएमसी प्लांट मिलेगा वहाँ पे हमें जॉब करना होगा एज ए हेल्पर के थ्रू। मतलब प्लांट में जाएंगे, वर्क करेंगे, जो सामने घटनाएं घटेंगी, मेंटेनेंस होगा, वो चीज़ें हमारे को पता चलेगा कि ये चीज़ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से टीएम आते हैं, लोडिंग होता है, इस तरह से जो उसके प्रोसेस होते हैं। ये एक तो ये ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन होता है जो स्विंग स्टार्टर में जैसे ट्रेनिंग के लिए भी होता है। तो वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत जानकारी है तो ऑनलाइन भी ट्रेनिंग होता है, ऑफलाइन भी ट्रेनिंग होता है। तो वहाँ से आप अप्लाई करके आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। लेकिन बेटर ऑप्शन ये होता है जब हम किसी प्लांट पे वर्क करके सीखें। तो वर्क करेंगे तो वहाँ पे सब प्रैक्टिकल चलेगा हमारा। 6 महीने, साल, 2 साल हम प्रैक्टिकल के तौर पे सीखेंगे। जो घटनाएं घटेंगी वो हम देखेंगे, उसको ज़्यादा डीपली हम जान पाएंगे। यदि हमको उस प्रकार से बताया जाएगा तो ऑनलाइन ट्रेनिंग में, तो वहाँ पे उस चीज़ को एक एग्जाम्पल बता दिया जाएगा, ये सिस्टम जो होता है इस प्रकार से काम करता है। और इसी प्रकार से जो मशीनरी पार्ट्स के बारे में बताया जाएगा और ऑपरेटिंग के बारे में बताया जाएगा। और ऑपरेटिंग सीखने के लिए खास ध्यान देना होता है, जैसे कंक्रीट मिक्स डिजाइन, किस मिक्स डिजाइन में कितना अप्रोक्सीमेंट होता है और ग्रेड कितने टाइप के होते हैं। तो M15, 20, 25, 30 इस प्रकार से ग्रेड होते हैं। लगभग सीमेंट कितना होते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है। तो इसी सब के बारे में जानकारी कलेक्ट करना होता है। तो जो आप जब सीखने के कंडीशन में जाएंगे तो जो भी चीज़ें हैं उससे सीखना होता है। और स्लम्प कितना होता है, स्लम्प किस आधार पे हम उसको पहचान सकते हैं या चेक किस प्रकार से होता है, ये सब स्टार्टिंग की जानकारी, ये सब जरूर जानकारी लेना होता है। क्योंकि लैब के थ्रू ही चलाना होता है कि इतना इतना क्वांटिटी चलाना है। कहीं मान लीजिए लैब नहीं होता है, ऐसी भी कंडीशन होती है, वहाँ आप ही को चलाना है, तो वहाँ पे ये सब जानकारी जरूरी होता है, पहले से पता होना चाहिए। ये सब जानकारी कहाँ से मिलेगा, जहाँ आप प्लांट पे काम कर रहे हैं, जो चल रहा है किस प्रकार से चल रहा है। धीरे धीरे ये सब जानकारी थोड़ी थोड़ी आपको कलेक्ट करनी पड़ती है। और आप इसका डाटा भी रख सकते हैं कि किस प्रकार से होता है। तो जैसे मिक्स डिजाइन का होता है, तो मिक्स डिजाइन में आप एक चीज़ को ये समझ लीजिए, जैसे कि 20 mm जो होते हैं तो बड़े एग्रीगेट होते हैं, और 10 mm होते हैं, सैंड होता है, सीमेंट होता है, तो ये सब वाटर होता है। तो ये सब को जब मिला के मिक्सर तैयार होता है उसे हम कंक्रीट कहते हैं। तो कंक्रीट के लिए जैसे 20 mm हम पूरा 20 mm से बनाएंगे तो उसके बीच में गैप्स आएंगे, तो उस गैप को 10 mm फिलअप करेगा। 10 mm के और 20 के बीच में जो गैप आएंगे उससे सैंड फिलअप करेगा। उसके बीच में जो गैप आएंगे वहाँ पे सीमेंट जाएगा, वाटर जाएगा। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो इस तरह से जो मिक्स डिजाइन का होता है तो इसकी एक रेशियो होती है, कितना 10 होना चाहिए, कितना 20, कितना सेंड, ये सब की एक रेशियो होती है, एक अनुपात होता है। उस अनुपात से इसको मिक्स करके एक प्रॉपर जो रेशियो होना चाहिए, मतलब कि ना ही 20 ज़्यादा हो, ना ही 10 कम हो, ना ही सेंड ज़्यादा हो, ना ही सीमेंट। इस तरह से जो रेशियो हम तैयार करते हैं उसे मिक्स डिजाइन कहते हैं। तो मिक्स डिजाइन में जो सीमेंट की मात्रा बढ़ती है तो एग्रीगेट की मात्रा घटती है। जैसे मान लीजिए M15 में एग्रीगेट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, 10-20 सेंट सबकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है। जैसे 40, 45, 50 पे जाएंगे तो सीमेंट की क्वांटिटी बढ़ रही है, तो वहाँ पे जो एग्रीगेट होगा वो कम होने लगता है। तो इस सब चीज़ों का जो हमने स्टार्ट करते हैं प्लांट का, तो इस सब चीज़ों का डीपली जानकारी लेना चाहिए। मतलब इसको गहराई तक इसको समझना चाहिए कि किस ग्रेड का किस प्रकार से होता है, स्लम्प क्या मेंटेन करना है, किस डिस्टेंस पे जा रहा है, एडमिक्सचर कितना यूज होता है। तो इस सब की जानकारी जो है हमको स्टार्टिंग पोजीशन में ही सीखनी पड़ती है, तो उसके बाद हम आगे जाए प्लांट चलाने तो बेटर होता है। और जब ट्रेनिंग होता है तो ट्रेनिंग में ये सब जानकारी होगा, जैसे रेसिपी आपको दे दिया जाएगा, इस हिसाब से चलाना है। लेकिन वहाँ पे आपको ये चीज़ की जानकारी पूरा एग्जैक्ट नहीं मिलेगी कि कौन सा डिज़ाइन किस प्रकार से, रेसिपी किस प्रकार से वर्क करता है। हर एक साइड की मिक्स डिज़ाइन अलग होगा। तो इस प्रकार से जो बैचिंग प्लांट है उसको हम सीख पाते हैं धीरे धीरे करके। और किसी ऑपरेटर को आप ये ना कहिए कि आप हमें काम सिखा दो, जल्दी सिखा दो, ऐसा वैसा कुछ नहीं। आप टाइम दीजिए, टाइम देंगे, आप काम पे ध्यान देंगे। आपके अंदर यदि लग रहा है कि आप किसी स्किल को कैप्चर कर रहे हैं, मतलब किसी जानकारी को कैप्चर कर रहे हैं, तो आप बाहर बाहर की कैप्चर करिए। बाहर से ज़्यादा प्लांट के बारे में आपको लगेगा कि सब कुछ पता हो गया है। शुरुआत की सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है कि हमें सब कुछ पता हो गया। लेकिन जिस दिन आप ऑपरेट करने जाएंगे ना, उस दिन आपको लगेगा नहीं, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। क्योंकि आपको ये लगता है कि जो ऑपरेटर है वो आराम से बैठ के चला रहा है, उसने समय दिया है तब आराम से बैठ के चला रहा है। तो उस चीज़ के लिए आपको भी समय देना पड़ेगा। तो आप उस चीज़ को समय दे के सीखेंगे तो फेल नहीं होंगे, समय नहीं देंगे तो आप फेल होंगे। फेल इस प्रकार से होंगे, आप जब जाएंगे तो आपके साथ समस्याएं ज़्यादा होंगी, प्लांट खराब ज़्यादा होगा, आप उस चीज़ को केयर नहीं कर पाएंगे। और उस सब पार्ट्स के बारे में भी आपको जानकारी नहीं होगा, पार्ट्स भी मंगाने पड़ते हैं। आपका टैलेंट अच्छा है, आप जल्दी किसी चीज़ को कैप्चर कर रहे हैं, तो आप 2 साल क्यों, आप 6 महीने में सीख सकते हैं।
लेकिन 6 महीने तो आपको देना ही पड़ेगा समय, क्योंकि आपको सही से जानकारी के लिए आप सोचिए महीने भर में भी सीख लें तो वो एक तरह से आपको जब सिखाया जाएगा, ओनली आपको जब उस चीज़ के लिए तैयार किया जाएगा तो आप महीने भर में भी सीख जाएंगे। लेकिन जो आपको उस तरह से सीखना है, आपको कहीं पे काम करके मान लीजिए आपके पहचान का कोई है तो आप प्लांट जल्दी सीख जाएंगे। नहीं यदि आपके पहचान का कोई नहीं है तो भी आप प्लांट सीखेंगे, बस समय आपको देना पड़ेगा। जो ऑपरेटर है आप उससे आपका कम्बिनेशन बेटर होना चाहिए। बेटर इस प्रकार से होगा, जो आपको कहा जाएगा वर्क के लिए आप उसको वर्क को ईमानदारी से मौजूद हो या ना हो, केयरफुली सेफ्टी से काम करना है। सेफ्टी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए काम में। जैसे पैनल जब मिक्सर में हम काम कर रहे हैं पैनल ऑफ होना चाहिए, पहले तो सेफ्टी लिमिट स्विच लगा होना चाहिए, ताकि पैनल या डोर स्विच जो भी है जो सेफ्टी के लिए लगा हो कि मिक्सर खुलेगा तो पैनल नहीं चलेगा, वो चीज़ लगा होना चाहिए। नहीं है ऐसा तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए केबिन लॉक करना है क्या, किस प्रकार से करना है, सेफ्टी का ध्यान रखते हुए वो काम करना है। सेफ्टी ज़रूरी होता है। अपनी हम अकेले काम कर रहे हैं, हमारे नीचे 4 आदमी हैं तो 4 या 20 आदमी हैं, जितने लोग हैं उनकी सेफ्टी का ध्यान में रखते हुए हमें काम करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारे नीचे काम कर रहे हैं वो भी सेफ काम करें, सेफ। तो इस प्रकार से जो हम बैचिंग प्लांट में काम सीखने जाते हैं तो इस प्रकार सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हम काम को बहुत आसानी से सीख पाएंगे। और जो ऑपरेटर हैं या जो और भी स्टाफ हैं उनसे बहुत अच्छे से व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। जो भी उनके सीनियर पर्सन हैं, जो भी और सीनियर हैं, जैसे प्लांट में और भी कोई स्टाफ है ऑपरेटर के अलावा नहीं, जो भी आपसे सीनियर है, आपने तो एज ए हेल्पर ज्वाइनिंग ही किया है, जो होगा आपसे सीनियर होगा, सबसे आपको रिस्पेक्टफुली बात करनी है, आपको सबसे कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए जहाँ पे जिससे आप मिलें सबसे आप बेटर रहें तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। ऐसा नहीं कि कोई वेल्डर है या कोई और भी पोस्ट पे है, कोई मैकेनिक है, कोई ऑपरेटर है, तो इस प्रकार की जो फील्ड में है तो सबसे आपको जानकारी लेनी है, क्योंकि आपने सीखने गए हैं। तो वहाँ पे जो भी जानकारी है आप उस वर्क को देखिए, समय दीजिए। ये नहीं कि कोई अभी आया आपके यहाँ काम कर रहा है, ये कैसे होगा वो कैसे होगा, आप पहले देखिए, उसके बाद कोई वर्क में भी बहुत चीज़ें नहीं, छोटी छोटी चीज़ों को आप कलेक्ट करिए। यदि आप किसी पार्ट को खोल रहे हैं तो खोलने में आपने ध्यान दिया है तो आपको फिटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, खोलने में ध्यान नहीं दिया है तो फिटिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो इस प्रकार से जो है आप प्लांट पे रह के प्लांट को सीख सकते हैं। बाकी ट्रेनिंग का जो ऑप्शन है वो आपको भी मैंने बताया। ट्रेनिंग के लिए तो एक टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड में सब चीज़ों के एक तरफ से एक चैप्टर के जैसे पढ़ा दिया जाएगा, आप बता दिया जाएगा, वो आपके ऊपर है, आपने सीखा नहीं सीखा। आपको एक टाइम पीरियड मिला है, उसी में जो आपको समझ में आ गया तो ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने फील्ड में ग्रो कर सकते हैं, इस तरह से काम सीख सकते हैं और आगे एज ए ऑपरेटर या इलेक्ट्रीशियन चाहे जिस पोस्ट पे जाना है आप जा सकते हैं। और इतने लोग कमेंट करते हैं जॉब के लिए, आज के डेट में हर जगह इस प्रकार का तो है ही कि जो भी वैकेंसी आती है बहुत जल्दी स्टाफ आ जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आज मैंने आप लोगों को जानकारी दिया आज आपको समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।